आज हम ज्यामितीय गणित जिसके अंदर सर्वांग समता एक टॉपिक है जो सबसे ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपके छठी क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है और 10वीं क्लास तक मतलब इसका क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सर्वांग समता के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये त्रिभुजों के अंदर ही होती है। सर्वांग सम और सर्वांग समता। सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम आकृति कहते किसे हैं। अब आप दो या दो से ज़्यादा त्रिभुज या दो त्रिभुज लेते हैं। इन दो त्रिभुजों की जो मान लेते हैं ए बी सी है और एक त्रिभुज ये है, ये है आपके पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है। इन दो त्रिभुजों का एक तो आकार, नंबर एक क्या होना चाहिए, आकार, और दूसरी चीज होती है इनके माप। आकार और माप, अगर आकार और माप दोनों बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अगर इन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के आकार अगर समान है तो उसे हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। अब माप के अंदर क्या होता है कि माप के अंदर इनके तीनों कोण भी शामिल है, यानी तीनों कोण भी बराबर हो सकते हैं, और इनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसका आकार और माप अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम आकृति में सर्वांग जो सम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी जो चिन्ह होता है सर्वांग समता का वो होता है ये बराबर का चिन्ह और ऊपर उल्टा या लेटा हुआ एस। तो ये सर्वांग समता का क्या होता है, चिन्ह। तो सर्वांग सम किसे कहते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज जिनका आकार और माप बराबर है उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। और फिर आता है सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है कि ये जो त्रिभुज ये गुण रखते हैं, इस गुण को कहते हैं सर्वांग समता। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर अगर दोनों ही ये सर्वांग सम का गुण रखते हैं तो इनको कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता में आगे इनके नियम है सर्वांग समता के, इनके टोटल 4 नियम है। नंबर 1, पहला नियम है भुजा 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 नियम, और इसको एस नियम भी कहते हैं, ट्रिपल एस नियम। भुजा 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 नियम का मतलब क्या होता है, जैसे दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज इसको लिख देने ई एफ जी। एक त्रिभुज लेते हैं आपके, एक ले लेते हैं आप पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज ले लिए। इन दो त्रिभुज में मान लेते हैं ये भुजा ई एफ है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं जो पी क्यू है, ये इसकी 3 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है एफ जी, और मान लेते हैं क्यू आर इसकी 4 सेंटीमीटर है, और ये इसकी एच जी ई है वो कितने सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है। और ये भी इसकी ये भुजा जो आर पी है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम भुजा भुजा नियम से अगर तुलना करें तो हमारे पास आएगा कि जो ई एफ है वो इज इक्वल टू पी क्यू, देन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नंबर 1 ये फर्स्ट भुजा आ गई। सेकेंड भुजा एफ जी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारे पास आ गई तीसरी भुजा। तीसरी भुजा आपके पास है जी ई इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। ई एफ है वो पी क्यू के बराबर है, एफ जी है वो क्यू आर के बराबर, और जी और आर पी के बराबर। इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज की। तो वो जो सर्वांग समता का जो नियम है वो भुजा 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 नियम से ये क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। यानी तीनों भुजाएं आ गई, भुजा 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 नियम। तो भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भुजा 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 नियम से क्या हो गए, भुजा 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 नियम से सर्वांग
सम है। और सर्वांग समता में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ई एफ जी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये भुजा नियम, यानी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं उस और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जो संगत तीनों भुजाएं वो अगर बराबर है तो वो सर्वांग समता के भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा नियम है भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। तो भुजा कोण भुजा नियम इसको कहते हैं SAS नियम। तो भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है, जैसे हमने दो त्रिभुज लिए, ये दो त्रिभुज है। इस त्रिभुज को लिख देते हैं हम ABC और इस त्रिभुज को हम लिख देते हैं RST, या यहाँ से शुरू कर देते हैं हम RST। ठीक है। हमने जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC का मान लेते हैं कि ये कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण 60 डिग्री का है और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है। और इस त्रिभुज में हम मान लेते हैं कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण 60 डिग्री का है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा है और ये 4 सेंटीमीटर भुजा है। अब इन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजा है और संगत कोण को हम देखते हैं। जब इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजा संगत कोण को देखते हैं तो AB की संगत भुजा कौन सी है त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज RST में। अब इन दोनों में हमें देखना है कि दोनों की जो संगत भुजाएं कौन कौन सी है। तो इसमें देखो AB के संगत भुजा AB है वो किसके बराबर है, AB RS के बराबर है। किसके बराबर है, RS के बराबर है। ये कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो कोण A है, ये कोण A इज इक्वल टू कोण R के बराबर है, कोण R। तो ये बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और भुजा AC वो बराबर किसके है, भुजा AC RT के बराबर है। तो RT ये भुजा किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के। तो अब हम इस त्रिभुज के जो 3 मान देखते हैं कि त्रिभुज ABC और RST में AB बराबर RS बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। त्रिभुज कोण एक ये 60 डिग्री का कोण है, कोण A, और इसके अंदर कोण R 60 डिग्री का है। और इसके अंदर AC यानी इस त्रिभुज के अंदर जो AC है वो 5 सेंटीमीटर की है और RT ये वाली भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर की, यानी इस त्रिभुज के भी 3 मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और वैसे ही सर्वांग समता अगर हमें सिद्ध करनी है दो त्रिभुजों के अंदर, तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 मान है ना, वो बराबर आने चाहिए। कितने मान बराबर आने चाहिए, 3 मान हमारे पास बराबर आने चाहिए। 3 मान अगर दो त्रिभुजों में से 3 मान बराबर आ गए तो वो आकृतियां दोनों क्या हो जाएगी, सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगी और इससे क्या होगी, सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगी। अब इसमें भी हमारे पास तीनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी 2 भुजा बराबर आ रही है और 1 कोण बराबर आ रहा है। तो देखो अब इस चित्र का हिसाब से देख, तो ये भुजा कोण भुजा नियम कैसे बना, यानी ये वाली भुजा फिर बीच में आ गया कोण, फिर वापस ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज आपके क्या आ गया, RST। ये हमारे पास आ गया नियम नंबर 2। इसके बाद में नियम नंबर 3। टोटल 4 नियम है सर्वांग समता के। नियम नंबर 3, हाँ, अब हमारे पास सर्वांग समता का तीसरा नियम हमारे पास है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम, यानी ASA नियम। अब इसमें देखो क्या होता है, अब ये वही तरीका, वापस हम 2 त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है, त्रिभुज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये त्रिभुज और
ये त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का हम नाम लिख देते हैं, जो भी है, जो जैसी इच्छा है वैसे लिख देते हैं, ई एफ जी, और इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू आर, ठीक है। ये दो त्रिभुज है। इन त्रिभुज में हम कोण भुजा कोण नियम को कैसे बताएंगे। तो देखो त्रिभुज ई एफ में हमारे पास दो तो कोण होने चाहिए बराबर, ए क्या होनी चाहिए, भुजा, यानी इस नियम का अकॉर्डिंग देखें ना, हमारे पास दो कोण तो बराबर होने चाहिए, एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हम मान लेते हैं कि भुजा ई एफ है, वो मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, और भुजा ई एफ में जो कोण ये है ई, ये मान लेते हैं कि 50 डिग्री का है, और कोण एफ है वो मान लेते हैं कि 70 डिग्री का है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में अगर हम इस त्रिभुज में करें तो पी क्यू आर, जो पी क्यू भुजा है इसको मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, और कोण पी है वो मान लेते हैं 50 डिग्री का, और कोण क्यू है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब हम त्रिभुज ई एफ जी और त्रिभुज पी क्यू आर में सर्वांग समता का ये जो ये नियम है उसको कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, उसको कैसे हम बता सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, सॉरी त्रिभुज ई एफ जी व त्रिभुज पी क्यू आर, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें संगत भुजा और संगत कोण को देखना है कि कौन सी संगत भुजा आपस में बराबर है और कौन से संगत कोण आपस में बराबर, और ये नियम कैसे इस पर सेटिस्फाई होता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले लेते हैं हम कोण ई, ये कोण ई इज इक्वल टू कोण पी, यानी कोण ई, ये त्रिभुज ई एफ जी का कोण ई है, ये पी क्यू आर का कोण पी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर कितने डिग्री के दोनों, तो बराबर है 50 डिग्री के। ये हमारे पहला पॉइंट। हमें पता है कि सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मान बराबर होने चाहिए, 3 मान। 3 मान जैसे ही बराबर आते हैं वो इस नियम से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसके बाद में हम देखेंगे नंबर एक, फिर दूसरा नंबर देखते हैं कि ई एफ, ये भुजा जो ई एफ है, त्रिभुज ई एफ जी की जो भुजा ई एफ, वो इस त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा के बराबर है। ये कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। हमने पहले ये कोण बताया था 50-50 डिग्री, ये बराबर है। फिर ये भुजा इसकी ई एफ और इस पी क्यू आर त्रिभुज की ये वाली भुजा पी क्यू, तो वो बराबर दोनों कितनी सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद में हमारे पास तीसरा जो मान है वो मान है कि कोण एफ इज इक्वल टू कोण क्यू, ये कोण क्यू है, ये दोनों कितने डिग्री के बराबर है, सॉरी ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री के बराबर है। तो देखो कोण एफ, ये वाला कोण एफ और ये वाला कोण क्यू दोनों 70 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास इस दोनों त्रिभुज के 3 मान बराबर आ गए। तो कौन कौन से मान बराबर आए, एक तो ये वाला कोण बराबर है, और ये ए एफ भुजा और पी क्यू बराबर है, और तीसरा मान आ गया कि कोण एफ और कोण क्यू आपस में बराबर है, कितने डिग्री के, 70 डिग्री। जैसे हमारे पास 3 मान आ गए तो हम कह सकते हैं कि यानी ये वाला कोण भुजा कोण, यानी कौन सा नियम है, कोण और कोण, ये दो कोण हो गए। इन दो कोणों के बीच में भुजा है कि नहीं है, यानी ये वाली भुजा है, तो नियम कैसा बन गया, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण नियम से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। यानी कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ई एफ जी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारे पास तीसरा नियम है कि जो तीसरा नियम है कोण भुजा कोण नियम, वो इस प्रकार से लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट नियम है इसका, चौथा नियम का सर्वांग समता का चौथा नियम जो लास्ट नियम है उसका नाम है समकोण कर्ण भुजा नियम है। समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा नियम, हमें पता है कि त्रिभुज का एक प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है वो सबको पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो एक कोण है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और इस 90 डिग्री के कोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो समकोण कर्ण भुजा नियम कैसे होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी,
और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुज में समकोण कर्ण भुजा नियम कैसे लागू होता है? ये 90 डिग्री का कोण है और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। अब हमने मान ली कर्ण है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है और इसमें भी भुजा क्या कौन सी है? जो कोण क्यू है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और क्यू कोण क्यू के सामने वाला वो हमेशा जो आर पी है ये हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और इसमें जो कर्ण है वो बराबर है आपके 7 सेंटीमीटर के। देखो दोनों त्रिभुज में कर्ण 7 सेंटीमीटर की है और कोण भी कितने डिग्री के? 90 डिग्री। दोनों कोण समान है, समकोण है। तो इसमें सर्वांग समता का जो नियम है इसमें केवल हमें 2 ही मान या माप बराबर करने होते हैं। तो इसमें पहला माप तो हमेशा आता है कि कोण, यानी त्रिभुज लिख दे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज ए बी सी, यह समकोण त्रिभुज का साइन है। वह समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों हम देखते हैं कि कोण ए बराबर 90 डिग्री इज इक्वल टू कोण क्यू। नंबर 2 भुजा BC, यानी त्रिभुज ABC में भुजा BC जो कि क्या है? कर्ण है, वो बराबर है आपके भुजा RP। ये भी क्या है? PQR की, त्रिभुज PQR की कर्ण है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें सिर्फ इसमें 2 मान ही बराबर करने होते हैं। तो दोनों के कोण बराबर है और दोनों की कर्ण, यानी दोनों की कर्ण भी बराबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज वो समकोण कर्ण भुजा नियम से हैं। समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से क्या हो गए? सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR इति सिद्धम।